guys, this is Sana Skandar. In this video, we are going to talk about sentence, letters, words, definition of sentence, and sentence making. So let's see letters A, B, C, words, pen, tea, fish, and many other words, and definition of sentence. What is correct definition of sentence? आज हम सेंटेंस की करेक्ट डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि असल में सेंटेंस की करेक्ट डेफिनेशन होती कौन सी है। हमने बहुत दफ़ा देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन हम उसकी सेंस को समझ नहीं पाते। सो लेट्स सी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक ऐसा जुमला अल्फाज का जो हमें मुकम्मल समझ अता करता है सेंटेंस कहलाता है। यानी हम उसकी सेंस को मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं कि इसमें इस जुमले में किस टॉपिक पे किस बारे में बात हो रही है, किस पर्सन के बारे में बात हो रही है, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। सो लेट्स सी वन एग्जांपल। सिस्टर हैज माय हेयर लॉन्ग। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा कि सिस्टर हैज माय हेयर लॉन्ग। एंड इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मेरे जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल आगे पीछे हैं और वो कोई हमें मुकम्मल सेंस नहीं देते। सो दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग सेंटेंस है बिकॉज इट कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस। इसकी कोई भी सेंस हमें समझ में नहीं आ रही, जबकि है तो ये भी एक अल्फाज का मजमुआ, लेकिन इसकी कोई समझ हमें नहीं आती। सो माई सिस्टर हैज़ लॉन्ग हेयर। माई सिस्टर हैज़ लॉन्ग हेयर, ये है करेक्ट सेंटेंस कि मेरी सिस्टर के लंबे बाल हैं। दिस इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी अल्फाज ही का एक मजमूआ है, जबकि इसकी एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है, इसलिए ये हमें मुकम्मल तौर पर समझ में आता है। एंड दिस इज करेक्ट। एंड वन थिंग यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड गाइस, कि एक सेंटेंस में हमेशा 3 चीज़ें पाई जाती हैं, और 3 चीज़ें कौन सी होती हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी व्हाट इज सब्जेक्ट। A group of words which we speak about in a sentence is called subject. एक सेंटेंस में जिस पर्सन के ऊपर बात हो रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। एंड देन व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब किसी स्टेट का या फिर एक्शन का नाम होता है। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिफ्लेक्ट ड्यू टू वर्ब, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा वर्ब की वजह से मुतासिर हो रहा होता है। लाइक इस एग्जांपल में सिस्टर सब्जेक्ट है, लॉन्ग वर्ब है एंड हेयर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये हेयर के ऊपर बात हो रही है। एंड एक चीज़ और अपने माइंड में रखनी है कि एक सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट मौजूद तो होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो लिखने की शेप में नहीं आता। सो आपने हमेशा इस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें तो सब्जेक्ट नहीं हमें नज़र आ रहा, जबकि इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट तो मौजूद है, जबकि सब्जेक्ट इसमें मौजूद नहीं है। एंड वी सी फॉर एग्जांपल, always speak truth. Obviously in this sentence we are talking about another person, कि हम इस जुमले में किसी दूसरे पर्सन से मुखातिब हैं कि हमेशा सच बोलो, जबकि हम ये नहीं कह सकते कि यू ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन यू को हम रिटर्न फॉर्म में गाइस नहीं ला सकते। हम ये नहीं कह सकते यू स्पीक्स ट्रूथ, क्योंकि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए यू जो है हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये लिखने में नहीं आएगा। सो हमें इस बात को जहन में रखना है कि ऐसी और बहुत सी मिसालें हैं, लाइक शट द डोर,
कि दरवाज़ा बंद करो, कि इसमें यू जो है सब्जेक्ट है कि तुम दरवाज़ा बंद करो, लेकिन वी कैन नॉट से कि यू शट द डोर, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपने जब भी इसको लिखना या पढ़ना है, इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है कि बाज़ दफ़ा सब्जेक्ट हमारे लिखने में नहीं आता, जबकि बोलने में वो इस्तेमाल हो रहा है होता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस कि आज सेंटेंस के बारे में हमारी जो करेक्ट डेफिनेशन है वो आप मुकम्मल तौर पर समझ पाए हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, likes the video and click the bell icon. Thank you.